हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 7। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. ओके, अब स्टेटमेंट को अच्छे से समझिए। एक टेंट है, ठीक है, बोला शेप ऑफ अ सिलेंडर। पहले हम एक सिलेंडर ड्रा करेंगे, ठीक है। ठीक है, सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। उसके टॉप पे एक कोनिकल शेप बन रही है, ये देखो कोनिकल, जो कौन बन गई ऊपर, ठीक है। ओके, आगे क्या बोल रहा है? इफ द हाइट एंड डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर। अब ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसका क्या बोल रहा है कि अगर उसकी हाइट और डायामीटर, इसकी जो हाइट है ये, और जो इसका डायामीटर है जे, आर कितना है? देखो 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। इसमें देखो रिस्पेक्टिवली लिखा है, मीन्स जो चीज़ उन्होंने बोली है वो चीज़ ये है। हाइट 2.1 मीटर, 2.1 मीटर एंड डायामीटर कितना है? 4 मीटर। डायामीटर 4 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे ये डायामीटर 4 मीटर है, तो जे वाला डायामीटर भी इसका 4 मीटर हुआ, ठीक है। और जे कोन, ऊपर एक कोन शेप बन रही है, ठीक है। तो कोन शेप का ये जो डायमीटर है जे भी इसका 4 है, ठीक है। और आगे देखो, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज, ये जो इसकी स्लैंट हाइट है ये कितनी है? 2.8 मीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। देखो इसमें कनवास क्या है? कनवास है एक जो टेंट बनाने के लिए जो एक मोटा कपड़ा होता है उसे बोलते हैं कनवास, ठीक है। पूछा गया कि फाइंड उसका एरिया निकालो कि एक टेंट को बनाने के लिए कितना वो कनवास यूज्ड हुआ है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ रुपीज 500 पर मीटर, कि अगर वो 500 रुपया पर मीटर स्क्वायर है तो उसकी कॉस्ट बताओ कितनी हुई उस कनवास की, ठीक है। आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ गई। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे। सबसे पहले ये एक सिलेंडर है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे गिवन क्या है हमें। डायामीटर ऑफ सिलेंडर, डायामीटर ऑफ सिलेंडर 4 मीटर, ठीक है। यहां से हम इसका रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। जो रेडियस इस सिलेंडर का है, ठीक है, जो इसका रेडियस होगा 2 मीटर, वही रेडियस किसका है? कोन का भी है, ठीक है। रेडियस ऑफ कोन भी कितना है? ऑफ कॉनिकल पार्ट लिखेंगे इज इक्वल टू 2 मीटर, ओके। अब हम क्या करेंगे, हमें इस क्वेश्चन में आप अपनी बुक में देखिए, लास्ट में एक ब्रैकेट में नोट दिया है, कि नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कनवास। बोला जो इस सिलेंडर का जो बेस है ना, वो उस कपड़े से ढका हुआ नहीं है, ठीक है। मीन्स उसमें कनवास यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए अभी हमें यहीं से पता चल रहा है कि यहाँ पे नहीं है, ऊपर कॉनिकल शेप है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसका पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, ठीक है।
2 इंटू 22/7 इंटू R 2 है और H कितना है 2.1, ठीक है। ओके, ये किसका हो गया, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टू इंटू 22/7 इंटू 2 इंटू 21/10, ठीक है। 7 3 एंड 2 5 ओके। जी कितना आ गया 44 3 132/5, ठीक है। ओके, इसको अगर हम अभी इसको ऐड भी करना है ना, तो बाद में देखते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये आ गया, ठीक है। अब हमने निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या आता है πRL, ओके। 22/7 इंटू R कितना है 2 इंटू L इज अ स्लैंट हाइट, ठीक है। स्लैंट हाइट 2.8 है, तो 22/7 इंटू 2 इंटू 28/10, 7 4 2 5 88/5, ठीक है। ये आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। अब हमने इस पूरी शेप का निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जब हमने इस पूरे इस एरिया ऑफ कनवास निकालना है, एरिया ऑफ कनवास, तो क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ कनवास इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आया 132/5 प्लस 88/5, ठीक है। अब हम इनको ऐड करेंगे, 132 और 88 ऐड किए तो 220/5, ठीक है। सेम है तो एलसीएम इतने आया। अब इसको काट देंगे, 5 4 20, 5 4 20, ठीक है। एरिया ऑफ कनवास कितना आया इज इक्वल टू 44 मीटर स्क्वायर, ओके। ये हमारा एरिया ऑफ कनवास आ गया जितना यूज हुआ, ठीक है। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि टोटल कॉस्ट निकालनी है अभी हमने। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास, तो क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ द कैनवास एट द रेट ऑफ ₹500 per meter square is equal to ₹500 मल्टीप्लाई 44, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, इतना रुपीज आ जाएगा, ठीक है। ₹22,000, ठीक है। ये इसका इतना इसका रेट बना है, ठीक है। ये इसका आंसर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter and a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out, ठीक है। Find the total surface area
of the remaining solid to the nearest centimeter square. Okay. ओके, आप स्टेटमेंट को थोड़ा अच्छे से देखिए. फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, पहले एक सिलेंडर बना लेते हैं. ठीक है, जो एक सिलेंडर है. ठीक है, हुज हाइट, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड डायामीटर इज, जो इसका डायामीटर है वो कितना है, 1.4 सेंटीमीटर. अ कोनिकल कैविटी, कोनिकल कैविटी मीन्स जो एक कोन की शेप है वो ऐसे नीचे को है, ये ऐसे. ठीक है, ऑफ द सेम हाइट बोला. इस जो ये जो कोन, ये जो कोनिकल कैविटी हमने ड्रा किया है, इसकी जो हाइट और जो डायामीटर वो सेम है. सेम हाइट एंड सेम डायामीटर इज होलोड आउट. ठीक है, जो इस बाहरी सिलेंडर का है, हाइट और डायामीटर वही सेम इस कोनिकल कैविटी का है. ठीक है, बोला फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें गिवन है पहले वो देखते हैं. क्या क्या गिवन है हमें. हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर. ठीक है, और डायामीटर हम सिलेंडर का भी लिख सकते हैं, कोन का भी सेम ही है. डायामीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर. ठीक है, और रेडियस इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर. ठीक है, रेडियस ऑफ, ये रेडियस किस किस का है, ये सिलेंडर का भी है और ये रेडियस कोन का भी है. ठीक है, कोन का भी रेडियस है और सिलेंडर का भी रेडियस यही है, दोनों का रेडियस. ठीक है, ये जहाँ से जहाँ तक ये 0.7 है, ये भी 0.7 है. ठीक है, रेडियस. अभी हमें देखिए उसने बोला टोटल इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है. ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. ठीक है, रिमेनिंग एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड is equal to curved surface area of cylinder plus curved surface area of cone plus, अब देखिए कर्व सरफेस एरिया हमने सिलेंडर का निकाल लिया, कर्व सरफेस एरिया हमने कोन का निकाल लिया. अभी नीचे जो बेस एरिया ये भी निकालना है. ठीक है, तभी तो हमारा टोटल आएगा. ठीक है, टोटल एरिया तभी तो आएगा हमारा, प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर. ठीक है, तो अभी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन πRL प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया क्या है, πr². ठीक है, ओके. अभी देखिए हमारे पास कोन की जो स्लैंट हाइट है वो हमें गिवन नहीं है. ठीक है, सिलेंडर की हाइट तो हमें, सिलेंडर की हाइट और कोन की हाइट सेम दी हुई है, लेकिन हमें स्लैंट हाइट चाहिए होती है. ठीक है, स्लैंट हाइट निकालेंगे सबसे पहले हम. स्लैंट हाइट निकालनी है. ठीक है, मीन्स एल इज इक्वल टू होता है h² प्लस r² स्क्वायर रूट. ठीक है, h कितना है इसका, हाइट 2.4, r कितना है 0.7. ठीक है,
ये 5.76 प्लस 0.49, ठीक है। तो ये आया 5.76, 0.49, 6.25, ठीक है। एल हमारा आ गया 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एल हमें मिल गया, यानी हमें स्लैंट हाइट मिल गई। अब हम टोटल एरिया निकालेंगे। टू पाई आर एच ये सिलेंडर का प्लस पाई आर एल कोन का प्लस बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज 0.7, 0.7 इंटू आई एच 2.4 प्लस 22/7 आर 0.7 इंटू एल कितनी है 2.5 प्लस 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा करेंगे क्लोज, जे इसके साथ काट दिया तो 0.1 बन जाएगा। जे भी ठीक है। इसको कैलकुलेशन करेंगे 4.4, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई करके 4.4 इंटू 2.4 प्लस 2.2 इंटू 2.5 प्लस 2.2 इंटू 0.7, ठीक है। अब इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए 10.56 आएगा प्लस इसको किया तो 5.50 प्लस 1.54, ठीक है। अब सबको प्लस करेंगे 1760, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। आ गया हमारा टोटल रिमेनिंग एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ओके। अब उसने बोला है जो आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे ना वो नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना, नियरेस्ट सेंटीमीटर निकालना है, तो इसलिए हम इसका नियरेस्ट क्या लिखेंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये नियरेस्ट है, नियरेस्ट एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, a wooden article was made by scooping out of a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस, इसका जो बेस का जो रेडियस है वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, ओके। अब देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। अ वुडन आर्टिकल, एक कोई वुडन आर्टिकल है, वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट। देखिए स्कूपिंग आउट क्या होता है, स्कूपिंग आउट होता है किसी चीज को
ऐसे अंदर से बाहर निकालना, ठीक है। जैसे ये आपने देखा होगा जब हम एप्पल काटते हैं, ठीक है, एप्पल काटते हैं तो उसमें बीज होते हैं, आप उन बीज को कैसे एक नाइफ से हम उसको ऐसे करके, ऐसे मीन्स स्कूप आउट करते हैं ना उनको ऐसे काट कर, ठीक है। जैसे हम उनको स्कूप आउट करते हैं ना उन बीज को, वैसे ही एक सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है, इस वुडन आर्टिकल है, इसमें से ऐसे स्कूप करके, स्कूपिंग आउट ऑफ हेमिस्फेयर, ऐसे दोनों तरफ दो हेमिस्फेयर को स्कूप आउट किया हुआ है, ठीक है, दोनों तरफ सिलेंडर के, इधर भी और इधर भी, ये देखिए, ठीक है, आपकी बुक में डायग्राम दी हुई है ये सारी, ठीक है। आगे बोला है कि इसकी अगर इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है अगर इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस, और इसका अगर रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालो आप इस आर्टिकल का, ठीक है। सबसे पहले गिवन देखिए क्या क्या हमें, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंडर 3.5 सेंटीमीटर। देखिए ये जो हेमिस्फेयर है इसका रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर ही है, ठीक है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ओके। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना हमने, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया हमने निकालना है तो क्या करना है, एक तो हमें कर्व सरफेस एरिया किसका चाहिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। देखिए दो हेमिस्फेयर हैं तो हमने दोनों का ही निकालना है, ठीक है, तो हम इसको क्या टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करो, चाहे आप दो बार चाहे लिख लो आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो भी वो सेम ही चीज होगी, ठीक है। दो हेमिस्फेयर का हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, ओके। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr(h) प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2πr², ठीक है, ये हमारा हो गया 2πr(h) प्लस 2 टू 4, 4πr², ठीक है। अब हम इसमें से 2πr अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आ जाता है h प्लस 2r, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यूज कर देते हैं इसमें, टू पाई आर h प्लस 2r, हमने बेटा फॉर्मूला लगाने के बाद हमने ये चीज़ कॉमन निकाली है, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिए। 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है, आर तो सेम ही है 3.5, एच कितना है, एच 10 प्लस 2 इंटू 3.5, ठीक है, जीरो 44 इंटू 0.5, 10 प्लस 7, 0, 22 इंटू 17, 22 इंटू 17, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए 22 आ गया, ठीक है।
17 को 22 से किया तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर जे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका आंसर है। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।